प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए आज की कहानी मैं गाड़ी में बैठे बैठे आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक कंजूस सेठ था। कंजूस इतना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पर एक बात थी, वो कंजूस सेठ प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाकर दिया जलाता था। बस इसके अलावा जिंदगी में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। शिव भक्त था, पर दरवाजे पर कोई आ गया, चाहे दुकान के हो या घर के हो, वो किसी को भी कुछ भी नहीं देता था। उल्टा दुत्कार के भगा देता था। चल भाग जा, मेहनत मैं करता हूं और तू फुकट में मांगने आ जाता है, मैं तुझे नहीं दूंगा। एक दिन मंदिर में दिया जलाने गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे इतना पैसा दो कि बस मजा आ जाए, संसार में मेरे जैसा धनाढ्य व्यक्ति कोई भी ना हो। भगवान हंसते थे। पार्वती ने कहा कि प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? तो पार्वती को प्रत्युत्तर में बोलते हुए भगवान बोले, अरे कि ये ऐसा भक्त है कि सिर्फ दिन रात सुबह शाम बिना कभी कभी खाए पिए हाय पैसा करता रहता है और पैसे के पीछे पागल होता है। और अभी भी कह रहा है कि मुझे इतना सब कुछ दे दो कि मेरे जैसा धनाढ्य इस संसार में कोई भी ना हो। तो प्रभु आपका भक्त है, आपको तो उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, दे दो ना उसे। अरे कि नहीं, उसको देने से भी कोई फायदा नहीं है। वो इतना लालची है कि मैं तुझे क्या बताऊं। नहीं प्रभु, आपको तो देना ही पड़ेगा। अब जब पार्वती ने बोल दिया, पीछे पड़ गई। त्रियाहट सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, भगवान के लिए भी है। जिद पकड़ ली पार्वती ने कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा उसे। तो भोले बाबा एक महात्मा का वेश धारण करके उसके दरवाजे पर आए और बोले कि भक्त, तू बड़ा शंकर का उपासक है, एक काम करता हूँ, मेरे पास एक अनमोल चीज है, पारस पत्थर। तूने नाम तो सुना होगा। जिस भी लोहे को तू छुएगा ना, वो लोहा सोना बन जाएगा। और मैं जा रहा हूं 6 महीने की यात्रा के लिए, तो इस पारस पत्थर को मैं लेकर कहाँ जाऊं? तू तेरे बही खाते के अंदर मेरे सामने लिख कि ये पारस पत्थर मैं तुझे आज की तारीख में दे रहा हूं और बराबर 6 महीने के बाद में मैं तेरे पास आऊंगा और ये पारस पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इसका कुछ भी उपयोग कर, चाहे जितना तू सोना बना ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा ठीक है, मंजूर। अब ये बंदा इतना लालची और लोभी था कि जो किलो 2 किलो 5 किलो की जो बाट आते हैं लोहे के, वो भी पड़ोसियों से मांग कर लाता था अपनी दुकान में और काम होने के बाद में वापस देता था। वो भी खरीदता नहीं था। उसके तराजू भी जो थे तोलने के, वो लकड़ी के बने हुए थे, लोहे के नहीं थे। इसने सोचा कि अब तो पारस पत्थर मेरे हाथ में आ गया है, अब संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति यदि कोई रहेगा तो मैं ही रहूंगा। ये सोचकर दूसरे दिन ये भाई गया व्यापार की दृष्टि से कि होलसेल में लोहा कहाँ मिलेगा। बाजार में गया तो लोहे का दाम पूछा तो बोला कि 3 रुपए किलो। बहुत प्राचीन समय की बात है,
₹3 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है। 2-3 जगह उसने पूछा तो कोई ₹3.5 बोल रहा था, कोई ₹4 बोल रहा था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़े दिन पहले तो ₹2 किलो था, कल आता हूँ, कल भाव कम हो जाएंगे तब खरीद लेता हूँ। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन लोहा का भाव ₹5 हो गया। अब ये बंदा परेशान, ये लोहा कैसे क्या बढ़ रहा है रोज, छोड़ो एक दिन और रुक जाता हूं। और ऐसे करते करते प्रतिदिन लोहा का भाव 50 पैसा, ₹1, कभी 25 पैसा ऐसा बढ़ता गया और 6 महीने कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। ये महात्मा फिर आए। पार्वती को हंसते हुए भगवान ने कहा कि देख लिया तूने, ये इतना कंजूस है। अरे लोहा भी सोना बन सकता था, और सोने के भाव कहां से कहां है, पर नहीं, लोहा का भाव कब घटेगा और कब मैं खरीदूंगा और कब फिर मैं इसे सोना बनाऊंगा। पूरा की पूरा लोहा मैं बाजार से एक साथ खरीद लूंगा, ये इसकी भावना। उसमें भी ये कंजूसी कर रहा है कि मेरा कहीं ₹1 ज्यादा ना चला जाए। आए महात्मा वेश धारण करके प्रभु शंकर और कहने लगे कि भाई चल, मेरा वो पारस पत्थर वापस दे। इसने कहा कि महात्मन थोड़ा रुको, मैं आपका पारस पत्थर सिर्फ 5 मिनट के लूँ, जितना भी लोहा बाजार में आज मिलेगा मैं खरीद के तुरंत लेके आता हूँ, चाहे क्या कोई भी भाव हो। महात्मा ने कहा नहीं, अपनी शर्त क्या थी, मेरा पारस पत्थर तो अभी दे दे। अरे बाजू वाले का बाट है, इसको तो टच कर लेने दो। कि नहीं, वो भी नहीं। और महात्मा ने वो पारस पत्थर उससे वापस ले लिया। दोस्तों, कहने का आशय है, कंजूसी इतनी भी काम की नहीं है जो कि आपकी उन्नति में बाधक बन जाए। जबकि आप जानते हो कि पारस पत्थर सोना बना सकता है लोहे को, और वो सेठ जानता था, पर कृपण इतना था कहीं ₹1 मेरा ज्यादा ना चला जाए, भाव घट जाएंगे तब मैं एक साथ खरीद लूंगा। दोस्तों, जिंदगी भी हमारी उस परम पिता परमेश्वर ने पारस पत्थर की तरह हमें यह मानव जन्म दिया है, और इस मानव जन्म से हम अपने इस क्रियाकलाप को, जो कुछ हमें समय मिला है, उसका हम सोना बना सकते हैं। जैसे कि मैं आज अपने समय को सोना बना रहा हूं, मैं क्यों अपना समय व्यर्थ जाने दूं। दोस्तों, जिंदगी में यदि हमने ये सीख लिया समय की सार्थकता कैसे होती है, तो शायद हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।